गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का लेसन 12 कै रक्षति कै रक्षति। कौन बचाता है, कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक आपस में बातचीत करते हुए लिखा गया है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो हम अब संस्कृत की हिंदी करेंगे पाठ की। ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मना पीड़ित वैभवे ग्रहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तो गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, विद्युत मीन्स बिजली, अभाव में, प्रचंडो उष्मना भयंकर गर्मी से, भीषण गर्मी से, पीड़ित वैभव ग्रहात घर से, निष्क्रामति बाहर निकलता है। गर्मी की ऋतु में साय के समय बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी या भीष्म गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव क्या कहता है? अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। अरे परमिंदर, अपि क्या, त्वमपि तुम भी, संधि हो रही यहाँ पर, त्वम अपि, त्वम जमा अपि, विद्युत अभावेन विद्युत बिजली के अभाव में पीड़ित दुखी होकर बहिरागत बाहर आ गए हो। अरे परविंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव में दुखी होकर बाहर आ गए हो। अब परमिंदर कहता है, आम मित्र, आम मीन्स हाँ मित्र, एकतः एक और तो, प्रचंडा तप काले, एक और प्रचंड गर्मी का समय है। प्रचंड ताप काल है, एक और तो प्रचंड गर्मी का समय है। अन्यत्स और दूसरी ओर विद्युत भाव है, बिजली का अभाव है और दूसरी ओर बिजली नहीं है। परंतु बहिरागत अपि, बाहर आकर भी, बहि जमा आगत्य जमा अपि, यहाँ संधि हो रही है, बहि विसर्ग जमा आगत्य जमा अपि, बाहर आकर भी, पश्यामी देखता हूँ, यत की वायु का वेग, तो में तो सर्वथा अवरुद्ध है, पूरी तरह से रुका हुआ है। हाँ मित्र, एक ओर तो भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी का अभाव समय है और दूसरी ओर बिजली नहीं है, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि वायु का वेग तो बिल्कुल पूरी तरह से रुका हुआ है। सत्यमेव उक्तम, ठीक ही कहा गया है। सत्यम जमा एव जमा उक्तम, ठीक ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीवेत अनेन बिना, सर्वातिशायी मूल्य पवन है। प्राणित मीन्स प्राण लेता है, पवनेन वायु से, जगते संसार, सकल मीन्स सारा, वायु से सारा संसार क्या लेता है? प्राण ग्रहण करता है। प्राणित मीन्स प्राण ग्रहण करता है, प्राण लेता है। पवनेन वायु से, जगत सारा संसार, सकलम मीन्स सारा, वायु से सारा संसार प्राण ग्रहण करता है। सृष्टि निखिलाम चैतन्यमयी, और सारी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जो है वह किससे चैतन्यमयी होती, चेतना युक्त होती है? वायु से ही सारी सृष्टि चेतनायुक्त होती है। क्षणमपि न जीवियत अनेन बिना, क्षणमपि क्षण भर भी, न मीन्स नहीं, जीवियत अनेन इसके बिना, जीवित, क्षण भर भी इसके बिना, क्षण भर भी जिंदा नहीं, जिया नहीं जाता।
सर्वातिशाय मूल्यम, सबसे अधिक मूल्यवान है। पवन है, पवन। वायु तो सबसे अधिक मूल्यवान है। सर्वाति साई मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान है क्या है? पवन है, पवन, हवा। जो वायु है सबसे अधिक मूल्यवान है। दोबारा देखो कि प्राणित पवनेन जगत सकलम, कि सारा संसार वायु से क्या ग्रहण करता है? प्राण ग्रहण करता है। वायु से सारा संसार प्राण ग्रहण करता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि निखिला, निखिला में संपूर्ण, संपूर्ण सृष्टि चेतनायुक्त होती है। किससे? वायु से। सब वायु से ही समस्त सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि चेतनायुक्त होती है। इसके बिना अनेन, इसके, जीवित अनेन, अनेन मीन इसके, इसके बिना क्षण भर भी जिंदा नहीं, जिया नहीं जाता। सर्वातिशायी मूल्य पवन है, सबसे अधिक मूल्यवान है पवन है, पवन, पवन सबसे अधिक मूल्यवान है। वायु तो सबसे अधिक मूल्यवान है। आगे है विनय। विनय क्या कहता है? अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदवैव अपितु स्वेद धारा एव प्रस्रवंती स्मृति पथ मा अपायति, शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। अरे मित्र, शरीरात न केवल, शरीर से न केवल, स्वेद बिंदवय पसीने की बूंदें, अपितु श्वेत धारा पसीने की नदियाँ, श्वेत धारा पसीने की नदियाँ इवमी सी प्रस्रवंती बह रही हैं। शरीर से न केवल पसीने की बिंदु अपितु पसीने की नदियाँ सी बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति, स्मृति में आ रहा है, मेरी स्मृति में श्लोक आ रहा है। शुक्ल महोदय की रचित श्लोक है। श्लोक कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक स्मृति में आ रहा है। स्मृतिम पथम आयाति, स्मृति पथ में आ रहा है, मतलब जो मेरी याद में, मुझे याद आ रहा है, एक श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वात धातृवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाजना एव समये नेव दृश्यन्ते। तपते, तपते वातावृतुम, आकाश में बादल गरम गरम वायु के थपेड़ों से, नभसी आकाश में, मेघा बादल, तपते, तप्त मीन्स गरम गरम, वाता मीन्स वायु के, वितुम थपेड़ों से, रक्षा करने के लिए, थपेड़े लोगों को बचाने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ रही। नैव दृश्यन्ते, वैसे ही दिखाई नहीं पड़ रही जैसे आरक्षक विभाग जना, आरक्षक विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते। इव समये नैव दृश्यन्ते, आरक्षक विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते। समझ में आया कि आकाश में बादल, नभसी मेघा, आकाश में बादल, तप्त वाता, गरम गरम वायु के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए, लोकान लोगों को, वितुमिस बचाने, रक्षा करने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं दे रही जैसे आरक्षक विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते। अब देखो परमिंदर क्या कहता है। परमिंदर, आम, हाँ, अद्य तो वस्तुतः एव, अद्य मीन्स आज, तुम मीन्स तो वस्तुतः एव, ऐसा ही है, वैसा ही है। आज तो वास्तव में ही गर्मी है, वैसा ही है। निदाग तापतप्तस्य याति तालु ही शुष्कतां, पुंसो भयादिर्तस्यैव स्वेद रजायते वपु। निदाग ताप तपस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, ग्रीष्म के ताप से, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का, शुष्कताम याति, सूखा जा रहा है, तालु। आज तो वास्तव में ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूखा जा रहा है। पुंसो भयादिर तस्येव, भयभीत मनुष्य के समान, मानो भयभीत मनुष्य का शरीर कैसे हो रहा है, स्वेदरावजायते वायु, पसीने पसीने हो गया है। आज तो वास्तव में ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु
सूखा जा रहा है, मानो भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने पसीने हो गया है। अब आएगा जोसेफ। जोसेफ क्या कहता है? मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिक भवनानां भूमिगत मार्गानां विशेषतः मेट्रो मार्गानां उपरि गमिसेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्षते अस्माभिः? वयं तु विस्मृतवन्तः एव। मित्राणि, मित्रों, जोसेफ क्या कहता है? हाँ, यत्र तत्र, मित्रों, जहाँ तहाँ बहु भूमिक भवनानाम, जहाँ तहाँ बहुमंजिला भवनों, भूमिगत मार्गानाम, भूमिगत रास्तों, विशेषतः मेट्रो मार्गानाम, विशेषकर मेट्रो रेल के मार्गों, ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर की ओर उठे हुए पुलों के रास्ते, मार्गे इत्यादि नाम, ऊपर उठे पुलों के रास्ते आदि निर्माण के लिए वृक्ष कर्तयन्ते काटे जा रहे हैं। तर्हि तो अन्यत फिर किम अपेक्षिता अस्माभिः, हमसे क्या अपेक्षा हो सकती है? दोबारा देखो, जहाँ तहाँ बहुमंजिला भवनों, बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला भवनों, भूमिगत मार्गानाम, भूमिगत रास्तों, विशेषकर मेट्रो रेल के मार्गों, ऊपर की ओर उठे हुए पुलों, ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर की ओर उठे हुए पुलों के रास्ते आदि के मार्ग इत्यादि रास्तों आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। तर्हि तो अन्यत फिर किम अपेक्षित है, क्या अपेक्षा है? अस्माभि, हमसे, कि हमसे क्या अपेक्षा हो सकती है? वयम तु, हम तो विस्मृतवन्ते, भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बहिन्ना दह्यते तद्वनं सर्व कुपुत्रेण कुलं यथा। एक शुष्क वृक्षेण, सूखे वृक्ष से, दह्यमानेन, जलती हुई आग के द्वारा, वह संपूर्ण वन, दह्यते तद्वनम, वह संपूर्ण वन, दह्यते, जला दिया जाता है, सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट कर दिया जाता है। कि एक सूखे वृक्ष से जलती हुई आग के द्वारा वह संपूर्ण वन जला दिया जाता है, जैसे एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट कर दिया जाता है। परमिंदर, आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम, आम, हाँ, एतत् अपि, यह भी सर्वथा सत्यम, ठीक है, सत्य है, यह भी सर्वदा सत्य है। आगच्छन्तु, आइए, नदी तीरम, नदी के किनारे, गच्छामे, चलते हैं, आइए नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत, वहाँ, कांचित शांति, कुछ शांति, प्राप्त कर सकें, वहाँ शायद थोड़ी सी शांति प्राप्त कर सकें। नदी तीरम गंतुकामा बाला यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम, नदी के किनारे, गंतुकामा, जाने की इच्छा वाले बालक, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम, कूड़े के ढेर, दृष्ट्वा, देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले बालक जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत् प्लास्टिक संयुतानि अन्यत् च अवकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति। पश्यन्तु, देखो, मित्राणि, मित्रों देखो, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, प्लास्टिक संयुतानि, प्लास्टिक के थैले, और अन्यत् चावक्रम, और दूसरा कूड़ा, प्रक्षिप्तमस्ति, फेंका हुआ है। मित्रों देखो, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के
थैले और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते कहा जाता है, यत् की स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है। परम परंतु वयम तु हम तो शिक्षिता अपि शिक्षित होकर भी अशिक्षित अशिक्षितों वाला अशिक्षित लोगों की तरह एवचराम व्यवहार करते हैं। परंतु हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की तरह व्यवहार करते हैं, अशिक्षित लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से तो वैभव क्या कहता है वैभव, ग्रहाणि तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, ग्रहाणि घरों को तो वयम अस्माभिः हम नित्यम रोजाना स्वच्छानि स्वच्छ क्रियन्ते करते हैं, परम परंतु किमर्थम किस लिए, पर्यावरण से अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं देते। घरों को तो हम लोग रोज़ाना स्वच्छ करते हैं, परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। अब विनय क्या कहता है, पश्य पश्य देखो देखो, उपरितय इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो उपरितय ऊपर की ओर, इदानीमपि अब भी, अवकर कूड़ा, मार्ग में क्षिप्यते फेंका जा रहा है। देखो देखो ऊपर की ओर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहव्य पुकार कर आवाज़ देकर, महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्यम, कृपां कुरु महोदया कृपां कुरु कृपा करिए, मार्ग में रास्ते में, भ्रमद्य चलने वालों पर, मार्ग में चलने वालों पर कृपा कीजिए, रास्ते में चलने वालों पर कृपा कीजिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत्तु यह तो सर्वथा अशोभनम कृत्यम अशोभनीय कार्य है, अशोभनीय शोभा नहीं देता, यह तो सर्वथा शोभनीय कार्य है। अस्मद् सदृशेभ्य बाल्येभ्य भवती सदृशै एव संस्कारा देया, अस्मत् सदृशेभ्य हमारे जैसे बाल्येभ्य बालकों के लिए, भवती सदृशै आप जैसी महिलाओं के द्वारा, एव संस्कारा दिया ऐसे संस्कार या शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसी महिलाओं के द्वारा ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए। अब कहते हैं रोजलिन क्या कहती है, आम पुत्र हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी तुम ठीक कहते हो, सम्यन्ताम क्षमा कीजिए माफ़ कीजिए, इदानीम एव आगच्छामि क्षमा करो अभी आती हूँ, इदानीम मीन्स अब, एव मीन्स ही, आगच्छामि आती हूँ अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तक अवकरं मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापी संगृह्य अवकरकंडोले पात्यति। रोजलिन आगत्य मीन्स आकर, बालकों के साकम साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, मार्ग में से, विकीर्णम और अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, और मार्ग में विकीर्णम अन्यद अवकरम और मार्ग में फेंके गए दूसरे कूड़े को भी संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले कूड़ेदान में पात्यति डालती है। रोजिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को तथा रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देती है। तो अब हम यहाँ तक करेंगे, आगे इसकी हिंदी कल करेंगे। इसकी हिंदी आपको भेज दी जाएगी, वो आपको अपनी कॉपी पर करनी है।